friends, welcome back to my channel. My name is मोनिका गोयल. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में मेज़रमेंट सिखाया था. आज मैंने एक न्यू यूनिट स्टार्ट की है जो है मनी. तो आज हम मनी के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मनी क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं मनी क्या होता है. मनी होते हैं रुपीज़ और पैसे, जिसके बिना हमारी डेली नीड्स जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो जिसके लिए वो ज़रूरी होते हैं. मनी बहुत ज़रूरी है हमारी डेली की आवश्यकताओं के लिए, डेली नीड्स के लिए. जो भी हम काम करते हैं सब में हमें मनी की आवश्यकता पड़ती है, ये सब आप जानते हैं. तो हम आज मनी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. मनी क्या होता है? द इंडियन करेंसी इज़ कॉल्ड द इंडियन रुपीज़. इंडियन करेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? इंडियन रुपीज़. अच्छा फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये 3rd और 4th क्लास के बच्चों के लिए है. काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो आप बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा. अब पढ़ते हैं. द इंडियन करेंसी इज़ कॉल्ड द इंडियन रुपीज़. इंडियन करेंसी को ही हम इंडियन रुपीज़ बोलते हैं. ठीक है, करेंसी मतलब जो हमारी इंडियन मनी होती है उसको हम इंडियन रुपीज़ भी बोलते हैं. द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज़ इज़, आप सबको पता है जो इंडियन रुपीज़, जो हमारे कल्चर इंडिया के जो रुपीज़ होते हैं उनका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है. ये होता है हमारा रुपीज़ का सिंबल. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब है रुपीज़ आर द मेन यूनिट ऑफ करेंसी वाइल पैसे आर द स्मॉलर यूनिट. रुपीज़ क्या है? हमारी करेंसी की मेन यूनिट है. ठीक है, रुपीज़ तो हम लगाते हैं, हमारे मुंह से ज़्यादातर तो रुपीज़ ही निकलता है, रुपए. ठीक है, और जो पैसे होते हैं वो स्मॉलर यूनिट होती है, यानी कम में हमारे पास रुपीज़ होते हैं तो उनको हम पैसे बोलते हैं, और ज़्यादा होते हैं तो वो रुपीज़ होते हैं. ओके, तो रुपीज़ आर द मेन यूनिट ऑफ करेंसी वाइल पैसे आर द स्मॉलर यूनिट. पैसे कम और रुपीज़ ज़्यादा को बोलते हैं. ठीक है, ये होता है. तो जैसा कि आप सब जानते हैं 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसे. 1 रुपीज़ इक्वल टू होता है 100 पैसे. अगर हमारे पास 1 रुपीज़ है तो यानी कि हमारे पास 100 पैसे हैं. ओके, और 100 पैसे इक्वल टू होता है 1 रुपीज़. 100 पैसे इक्वल टू होता है 1 रुपी. ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको? इंडियन करेंसी को इंडियन रुपीज़ बोलते हैं, ये सिंबल होता है रुपीज़ का, और बड़ी यूनिट को हम रुपीज़ बोलते हैं और स्मॉलर यूनिट को हम पैसे बोलते हैं. आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे रुपीज़ एंड पैसों के बारे में, यानी कि अब हम कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि मैंने कुछ लिखी हुई वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं. ठीक है, इन नंबर्स को हमें वर्ड्स में लिखना है, यानी मनी, पैसे और रुपीज़ में इनको हमें लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, यानी इनको स्पेलिंग्स में लिखना है. ये लिखा है ₹23.15. ठीक है, देखिए पॉइंट के आगे वाला जो होता है वो रुपीज़ होता है, और पॉइंट के बाद वाला जो होता है नंबर वो होता है पैसे. क्लियर? तो चलिए कैसे लिखेंगे अब हम इसको लिखना बताती हूँ मैं आपको. सबसे पहले हम लिखेंगे रुपीज़. देखिएगा ध्यान से. रुपीज़ कितना है? 23 रुपीज़ 23. ध्यान से देखिएगा. एंड पैसे कितने हैं? 15. एंड इन सब की हम स्पेलिंग लिखेंगे. 15 पैसे. क्लियर? रुपीज़ 25 एंड 15 पैसे. इस तरह से हम इसको स्पेलिंग्स में लिखते हैं. नेक्स्ट है, अब देखिए रुपीज़ तो आगे सबके आगे लगा हुआ ही है. आगे पॉइंट के आगे वाला रुपीज़ होता है और पॉइंट के बाद वाला पैसे होता है. रुपीज़ में कुछ है नहीं. ठीक है, तो हम रुपीज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है रुपीज़ में. तो ओनली क्या है? पैसे. पैसे कितने हैं? 60. तो हम लिखेंगे 60 पैसे. क्लियर? नेक्स्ट है रुपीज़ 145.00 पैसे, यानी अब पैसों में हमारे पास कुछ भी नहीं है.
पैसे में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ओनली हमारे पास क्या है, रुपीज़ है। ठीक है, तो हम ओनली रुपीज़ लिखेंगे, यानी रुपीज़, जितने भी रुपीज़ हैं हमारे पास 100 रुपीज़ 145। ठीक है, पैसों में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे, जो दिया है सिर्फ उतना ही लिखेंगे। अब है ₹164.25। अब हमारे पास रुपीज़ भी है और पैसे भी हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे ₹164.25। 25 पैसे। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखिए रुपीज़ में दोबारा से अब कुछ है नहीं है अगेन, तो हम हमारे पास ओनली पैसे हैं, तो हम पैसे लिखेंगे 15 पैसे। आई होप राइट इन वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे राइट इन नंबर्स। अब वर्ड्स में दिए हुए हैं, आपको नंबर्स में लिखना है। ठीक है, ये वर्ड्स यानी स्पेलिंग में दिया हुआ है, आपको नंबर्स में लिखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जैसे ये है। अब आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला है ₹126। ठीक है, ₹126 कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको ओनली 126 रुपीज़ है, पैसों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, रुपीज़ लगा देंगे आगे, और 126 है तो पैसों में कुछ भी नहीं है, 126.0 पैसों में कुछ भी नहीं है। आप लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है ₹65.70। इसमें रुपीज़ भी हैं और पैसे भी हैं। ₹65.70, ₹65 पॉइंट लगाएंगे एंड सॉरी, यहाँ है ₹65.70, 70 लिख देंगे, ये हो गया हमारा। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट है ₹16.90। 16 रुपीज़ और पैसे दोनों हैं, तो ₹16.90। क्लियर? नेक्स्ट है ₹25.04, तो ₹25 ओनली 4 पैसे हैं। ठीक है, अब देखिए ये बीच में एक रह गया है, इसको अभी करवाती हूँ मैं। देखिए ओनली 4 पैसे हैं, तो 4 पैसों को सिंगल डिजिट हम नहीं लिखते हैं, पैसों में हम हमेशा डबल डिजिट लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब सिंगल डिजिट है तो हम उसके आगे एक ज़ीरो लगा देते हैं। 4 पैसे, ये बन गया 4 पैसे, ₹25.04। क्लियर? नेक्स्ट ₹3.55। रुपीज़ भी है और पैसे भी हैं, ₹3.55। अब देखिए मेरी बात, इसमें क्या है, रुपीज़ में सिंगल डिजिट है तो यहाँ हम ओनली सिंगल डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन पैसों में अगर सिंगल डिजिट होती है तो हमें उसके आगे ज़ीरो लगानी पड़ती है। ओके, तो ये हो गया रुपीज़ एंड पैसे वाले। अब है लास्ट 85 पैसे। अब देखिए इसमें रुपीज़ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 85 पैसे है ना, रुपीज़ लगाया आगे, पैसों में कुछ भी नहीं है, वहाँ लिखा हमने ज़ीरो, और 85 पैसे, 85। देखिए रुपीज़ में कुछ नहीं है तो वहाँ ज़ीरो लिख दिया, ये सबके आगे सिंबल ज़रूर लगेगा रुपीज़ का। रुपीज़ में कुछ भी नहीं है, वहाँ ज़ीरो लिख दिया, ओनली 85 पैसे हैं, पैसों में 85 पैसे लिख दिए हमने पॉइंट के बाद। क्लियर? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी के मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगी।
उसमें आपको बताऊँगी आगे का। बाय।